हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ ऋषभ सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 11 का टॉपिक सेट पढ़ाने चल रहे हैं। इस सेट के बारे में हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आगे हमको लेसन एंड फंक्शन या फिर क्लास 12 में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी रहती हैं, जहाँ पे हम सेट का यूज करना रहता है। तो आज हम सेट के बारे में बताते हैं यार, सेट होता क्या है और इसके बारे में क्या पूरी तरह संग्रह होते हैं। सेट होता क्या है, डिफिनीशन से आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेट। ठीक है, तो अब ये लोगों ने कह दिया यार एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है यार, जिसको मैं साफ साफ बता सकूं कि इसका नाम क्या है। जैसे क्लास में बच्चे हैं या फिर गायों का समूह या कोई भी XYZ हैं उनके समूह। बट अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिया, हमने गाय भी रखा, भैंस भी रखा, डेस्क बेंच भी रखा, मैंने स्कूल के बच्चों को भी रखा, तो उसको कुछ हम नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना, तो वो सेट हमारे नहीं कहलाएंगे। अब ये आपके दिमाग में बातें घुसनी चाहिए या फिर आनी चाहिए। प्यारे बच्चों देखो, सीधा सा मेथड है जिसको मैं साफ साफ नाम दे सकूं। कोई चीज का कलेक्शन होता है, जिस कलेक्शन का नाम हम लोग बता पाते हैं वही सेट होते हैं। जिन कलेक्शन का नाम नहीं बता पाते हैं, हम उसका कुछ नाम नहीं रख पाते हैं, वे सेट बिल्कुल नहीं होते हैं। इस शब्द से क्लियर करिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब जो वेल डिफाइंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल नंबर्स कहा, नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, हमारे सारे नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है, सो ऑन। तो ये डिफाइंड हुआ। अगर यही मैंने कह दिया कि मैंने लिखा 3, 5, 9, 11, 13, मैंने इसको कह देंगे नंबर्स का कलेक्शन कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। जैसे मैंने आपके एग्जांपल्स में हमने आपको ले लिया बेटा, पेन ले लिया, कॉपी ले लिया, आदमियों को रख लिया, सबका कलेक्शन बना लिया, तो वो कोई सेट नहीं होंगे। अब यहाँ पर टॉपिक में आते हैं, अगर यदि इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा सेट को कैपिटल ABC से डिनोट करते हैं। मतलब कोई भी XYZ सेट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। थर्ड टॉपिक में आते हैं आप लोगों को प्यारे बच्चों, सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। जैसे कैपिटल A बराबर हमने लिखा और ये मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 2 3। हमेशा मिडिल ही ब्रैकेट में क्या किया जाता है, सेट को लिखा जाता है। अब अगर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़े, यदि मान लीजिए 1 क्या है, हमारा एलिमेंट है कैपिटल A का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इफ ए एलिमेंट ऑफ द सेट A, if small a is the element of set A, then small a belongs to capital A। मतलब ये इनसे संबंध रख रहा है ना यार। मान लीजिए कोई A के बजाय यहीं पर हम 1 ले ले एग्जांपल में, 1 बिलोंग्स टू A, मतलब 1 हमारा संबंध रख रहा है। मतलब क्या करे बेटा, बिलोंग का मतलब होता है बेटा संबंध रखना, ये हो गया। अब सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? सेट को प्यारे बच्चों 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं बेटा। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है बुल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जैसे हो तुम वही लिख दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने A बराबर लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बेटा नेचुरल नंबर्स थे, मैंने उनको रख दिया। अब यार ये नेचुरल नंबर कैसे नेचुरल नंबर है, यहाँ पर ऐसे नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों। अगर हम लोग कहें A बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8। अब देखिए इसमें सारी चीजें सेटिस्फाई हो जा रही हैं। मतलब कि यदि उसको लैंग्वेज में लिख दोगे तो वह बुल्डर फॉर्म हो जाएगा, और बेटा यदि हम लोग उसको पूरा नाम लिख देंगे तो वह क्या हो जाएगा बेटा, मेरा किस फॉर्म में हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा बेटा, हमने रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखा। अब x कैसा है, x सच दैट बेटा क्या लेस, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 8। इतनी बात आपको बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1A में चलते हैं। अब बेटा 1A में क्या है, आप लोग बुक ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा और वीडियो ज्यादा लंबा बनेगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट बता दूं। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। इसका हम कलेक्शन बना सकते नहीं बना सकते, अपने दिमाग से सोचिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, जो कलेक्शन होता है नंबर्स का, होल नंबर का जो लेस देन 10, तो बन सकता है। अगर मैं सेट A से डिनोट करूं तो यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं ले सकते, क्योंकि जो होल नंबर्स का कलेक्शन बनाना था, जो लेस देन 10 लेना था। ठीक है, अगला क्या करे बेटा, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ये नहीं हो सकता है, ये कभी भी गुड, वेरी गुड या फिर प्यारे बच्चों हम कहें एक्सलेंट, ये चीजें जब भी आएंगी तो वो सेट नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, कोई भी मोस्ट टैलेंटेड बेटा, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग राइटर्स होते हैं,
हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग राइटर्स होते हैं बेटा। अगर वो किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में है कि कविता के क्षेत्र में, कैसे राइटर्स हैं भाई वो, तो यहाँ पे कोई भी चीजें मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकती। इन्होंने लिखा था कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अरे आज अच्छा खेल रहा है, कल अच्छा खेले कि ना खेले, तो हॉकी प्लेयर कोई चीज गुड नहीं हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये बन सकता है, अगर कोई चैप्टर है उसमें जितने क्वेश्चन हैं उसका कलेक्शन हम लोग बना सकते हैं। अगला टॉपिक पे आते हैं, कुछ हम क्वेश्चन को गैप करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर इंटरेस्टिंग बुक्स। ये नहीं हो सकता बेटा। इंटरेस्टिंग बुक मतलब बेटा यार क्या कोई किसी को कहीं में इंटरेस्ट है, कहीं को किसी में इंटरेस्ट है बेटा, तो इंटरेस्टिंग बुक का कलेक्शन नहीं बन सकता है। आगे टॉपिक पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, अब इस प्रकार आप शेष क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला आता है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10। एक बेटा सेट ए है जो इवन, मतलब यही सेट है बेटा इवन। क्या है इवन? इवन मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों, इवन नंबर्स होते हैं, ए बराबर हो जाएगा 2 4 6 8। चूंकि बेटा इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है बेटा, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 बेटा 2 4 6 8 यही बनेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या बनता है प्यारे बच्चों, राइट ए इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रॉक्सीमेटली सिंबल ऑफ द बिलोंग एंड नॉट बिलोंग बेटा। अब इसमें बिलोंग एंड नॉट बिलोंग, तो पहला ऑप्शन दिया है बेटा, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, क्या दिया है यहाँ पे देखिए इसको बेटा, क्यू बिलोंग्स टू, देखो बेटा यहाँ क्यू डैश 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 बिलोंग ए, बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ कैन नॉट बिलोंग का साइन भरा जाएगा क्योंकि क्यू इसमें उपस्थित ही नहीं है। आगे आता है सेकंड नंबर पे 10 डैश 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 ए लिखा है, तो 10 भी नहीं बिलोंग करेगा बेटा, क्योंकि क्या लिखा है इन्होंने, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 तो आएगा नहीं। थर्ड नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड क्या कह रहा है बेटा, 6 बिलोंग्स 6 डैश 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 ए, तो 6 बिलोंग करेगा यार, यहाँ पे बिलोंग का साइन भरा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। थर्ड पर आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन देते हैं बेटा, ए बराबर लिखा है इन्होंने, लैंग्वेज में लिखा है, हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल 30 एंड लेस देन 36। बेटा नेचुरल नंबर्स हैं ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल का मतलब बेटा या तो 36 के बराबर, सॉरी 30 के बराबर होगा या बेटा उससे बड़ा होगा। तो बेटा अगर हम लोग सेट ए बनाएं तो यहाँ पे 30 31 32 33 34 होगा। उसके बाद बेटा किससे लेस देन होना चाहिए, 36, मतलब 35 भी आएगा 36 को छोड़ करके। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अगला आता है बेटा, ये किस दिए हैं बेटा, बुल्डर फॉर्म में दिए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन इतना। देखो अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे a बराबर लिखा है क्वेश्चन, क्या दिया है बेटा, यक्स सच दैट x बराबर बेटा 2n, x बराबर 2n स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड स्मॉल n लेस देन आर इक्वल 5। तो अब क्या होंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 रखिए, तो क्या मिलेगा सेट ए। अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा तो 2 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 4 मिलेगा, 2 2 जा 4, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, और उसके बाद 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 5 रखेंगे 10 मिलेगा। तो बेटा ये बुल्डर फॉर्म में दिया था, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें रोस्टर फॉर्म में दिया है, उनको बुल्डर फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5वां क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ 5वां क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 1, 1/4, 1/9 सो ऑन 1/49। तो अब इनको किस में फॉर्म में लिखना है बेटा, हमको इसको बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यदि अब थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ए बराबर यदि हम लोग लिखें यहाँ पे 1, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, डैश 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 1/7 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको बुल्डर फॉर्म में लिखें प्यारे बच्चों, तो ए बराबर लिख सकते हैं यक्स सच दैट एक्स बराबर बेटा देखो ये इसके नीचे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, तो 1/n स्क्वायर एंड n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 1 के बराबर है या तो 7 के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं n जो है ग्रेटर देन r इक्वल 1 एंड लेस देन r इक्वल 7। ये किस फॉर्म में हो गया प्यारे बच्चों, बुल्डर फॉर्म में हो गया। फॉर्म में इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज बिलोंग करेगी। 1A इसमें हमने कवर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको 1B कवर करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लोगों में शेयर करिए। हम कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।